मेरा ऐसा प्रश्न है। 3 महीने पहले आया था, राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपका आशीर्वाद और लालडू जी की कृपा से प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन उस दिन से सारा जीवन का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय से क्या चूक हुई पता नहीं है। ऊपर का जो ध्वज होता है वो भी थोड़ा सा गिरने लगा तूफान में, और दुख आ रहा है, ये एक चूक है। और जीवन में 20 साल से प्रयास करता हूं कि कोई मेरे से गलती ना हो, कोई दुखी ना हो, और कोई मेरे से पाप ना हो, मेरे वाणी से ना हो, नेत्रों से ना हो। भक्त का ऐसा ही लगता है। और उसमें हर 5 साल में छोटी सी कोई ना कोई गलती होती है, उसके लिए इतना दुखी होता हूं कि 2-2 दिन मंदिर कमरा बंद करके केवल रोते रहता हूँ बड़े बड़े आवाज में कि ये क्यों हो रहा है। तो इसके लिए जब भी दुख होता है आपका चेहरा याद करता हूँ, और जहाँ यहाँ आता हूँ कि कुछ प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आपका तेज देख के और आपका सब। वैसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रारंभ में जब इनसे बात कर रहे थे तो एक शब्द कहा था, जब तक कर्ता भाव है तब तक जीवत्व है, देह भाव तभी दुखी और सुखी होना है। झंडा झुकना ही, गिर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा झंडा कभी नहीं झुकता, कोई तूफान नहीं झुका सकता। और देखो, प्रकृति जनित कपड़े का बना हुआ झंडा लगा ना, जब तूफान लगेगा तो हो सकता है शिखर भी टूट जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, उत्तम भागवत इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बचपन में शिव भक्त था, बचपन में बहुत, और उससे उग्रता आती है। कभी भी गुस्सा नहीं, गुस्सा तो हमको भी आता है। हम सत्संग में दाड़ तो रहे थे, गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा तब आएगा जब धर्म युक्त होगा। हम धर्म विरुद्ध गुस्सा नहीं, हम कह रहे कि हमें आप गाली दो खड़े ऐसे सामने, हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे समाज के प्रति अगर तुम विनाशकारी कोई भी शब्द बोलोगे तो हम छाती तान के तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। और राधे बोला तो मुझे गुस्सा आता है, राधा क्यों नहीं बोलते, ऐसा मुझे नहीं, ऐसा नहीं, तो राधे बोलो, श्यामा बोलो, कृष्णा बोलो, कृष्ण, हाँ वो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, पर राधे भी देख बन की बात, राधे देख बन की बात, राधे भी तो श्री जी का ही नाम है, उसमें गुस्सा नहीं। हम गुस्सा इस बात में होते जब धर्म विरुद्ध बात होती, जैसे वो किसी प्रवक्ता ने श्री जी के लिए ऐसा बोला तो फिर हमारे अंदर, हाँ, तो हमें अंदर, फिर हमें तो कल दिखाया गया, हमको तो ऐसे देखते नहीं मोबाइल से हमको कि देखो ऐसा ऐसा, तो हमें लगा कि ये प्रवक्ता बन गए। तुम लाडली लाल के विषय में क्या जानते हो? थोड़ी देर बैठो, भजन में बैठो, उनके लिए रो, तो वो तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं। यार, कैसे तुम प्रिया प्रीतम को जानते नहीं हो और बेमतलब की इधर उधर की बातें अच्छा, भोली भाली समाज है, अब इसकी बुद्धि में तुम आस्तिकता की जगह नास्तिकता उड़ेल रहे हो, परोस रहे हो, तुम प्रवक्ता हो यार। प्रवक्ता का मतलब होता है भूले हुए प्राणियों को भगवान के मार्ग में लगाना। खूब भगवान का मंगल में यश गाओ, खूब आनंदित हो, नाचो, रो, गाओ, ऐसे भक्ति का प्रचार प्रसार करो। भगवान तुम्हें अन्न धन समाज में प्रतिष्ठा सब दे रहे हैं, उनका यश गाओ। इसके लिए मंगल में भूरिदा जना कहा गया। जो भगवान की चर्चा करते हैं उनको क्या कहा गया? भूरिदा जना तव कथा अमृतम तप्त जीवितम कवि भीरीडितम कलमशापहन श्रवण मंगलम श्री मुदादतम। जो ये भगवान की चर्चा करते हैं बड़े दानी हैं, बड़े पूज्य हैं, भगवान का मंगल में, पर ऐसे ऐसे निकृष्ट शब्दों, ऐसे ऐसे निकृष्ट शब्द प्रवक्ता लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं, कभी गुरुजनों की सेवा नहीं, कभी संतों के चरणों में बैठे नहीं, इसलिए मनमानी माइक हो गया सामने, अब वो भगवान बैठ बन करके जो मनावा सो बोलते हैं, चाहे श्री कृष्ण के प्रति, चाहे श्री जी के प्रति, चाहे धर्म के प्रति। वो समझते हैं हमारे समान कोई है नहीं। अच्छा, समाज में ऐसा रह नहीं गया कि कोई किसी को डांट लगा दे या किसी को कोई भय हो, जो मनावे सो बोलो। हम देख रहे हैं ना, जो मनावे सो बोलो। अच्छा, तो भाई तुम्हें जो मनावे सो बोलो, हमारे प्रभु के प्रति तो मत बोलो, प्रिया प्रीतम के प्रति मत। अगर राधा तत्व को तुम्हें जानना है तो आओ वृंदावन की रज का सेवन करो, रसिकों का संग करो, तब जानोगे। ऐसे प्रभु को जान जाओगे। प्रभु की बाह्य बातों को तो समझने की योग्यता है नहीं, फिर आंतरिक प्रेम रस को कैसे जाना जा सकता है? इसलिए आप दुखी मत होइए। संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है। एकांत में हम अपने प्रभु का इस जन्म में आराधन करके प्राप्त कर लें, आगे समय नहीं आएगा, बहुत ही क्रूर समय आने वाला है। हमें जैसे होता है ना कि आंधी आ रही पछियाओं की, पुरवैया की, ऐसे हमें समझ में आता है कि आगे जो समय आएगा बहुत, मतलब आप ये समझ लो धर्म का ह्रास होना ही होना है। कलिकाल ऐसा बढ़ता चला जाएगा कि वैसे ही लोगों की भगवान में आस्था नहीं है, संतों से और भगवान के जो कथावाचक हैं इन्हीं से तो आस्था जागृत होती है। अब यही जब अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे
तो फिर कैसे होगी? मान लो एक संत के 1 लाख अनुयायी हैं, अब उसकी एक गलती ने लाखों अनुयायियों की श्रद्धा का नाश कर दिया। अब उनका तो जो होगा सो होगा, उन लाखों के अंदर कब संतों के प्रति श्रद्धा होगी कि नहीं होगी, भगवान के प्रति होगी कि नहीं होगी? तो लाख मारे गए ना, माया ने मार गिराया, एक बाण में लाखों को मार गिराया। इस बात की चिंता करनी चाहिए कि एक प्रवक्ता, एक संत जो जितना पावर है वो 100 को लेकर, 10 को लेकर, 500 को लेकर भगवान की तरफ चल रहा है, इसीलिए प्रणाम है उसको। वो भगवत यश गान कर, पर ऐसा नहीं कि 150 जो तुम्हारे पास बैठे उनके अंदर नास्तिकता पैदा हो जाए श्री जी के प्रति या लालजू के प्रति या प्रभु के प्रति, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अब क्या है कि समाज जो है ना अर्थ प्रधान हो रही है, और अर्थ कौन कहाँ से कैसे दे रहा है इसका कोई ज्ञान नहीं, तो सीधे वो बुद्धि पर अटैक करता है। जो भोजन हम पाते हैं ना गलत अर्थ का, वो बुद्धि, कहते हैं ना देहाती भाषा में कहा गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियो पानी वैसी है वाणी। तो अब क्या है कि वाणी तो असंतुष्ट करने वाली निकल रही और बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। तो आज का समय ऐसा चल गया है कि हर आदमी झुककर चांदी के जूते की ठोकर खाना चाहता है, हर आदमी झुक करके। तो कैसे कैसे समझोगे भगवान को, कैसे समझोगे? जब तक तुम्हें कंचन कामिनी कीर्ति का थोड़ा भी अस्तित्व है तुम्हारे अंदर, तो तुम श्री कृष्ण को नहीं समझ। और जब श्री कृष्ण ही को नहीं समझा तो प्रिया जी को क्या समझ लोगे? श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम प्रिया जी हैं, उनको समझने के लिए हाँ, मतलब प्रिया जी कोई दैवी शक्ति नहीं है। दैवी शक्तियां तो रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, जाम्बवती जी हैं, ये दैवी शक्तियां हैं। श्री जी तो लालजू के हृदय का प्रेम है, प्रेम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति। इसीलिए जरा भी प्रेम किसी के अंदर आ जाता है तो मेरे श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े होते हैं। फिर वो मूर्तिमान प्रेम है तो चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौ बाल। इसीलिए श्री जी के आगे दैन्य रहते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु के भक्त में जब प्रेम आ जाता है तो देखो रथ हाँकते नजर आ रहे हैं, माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं, मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, प्रेम ही के कारण। तो भगवान का एक नाम है भक्ताधीन मना पूज्य, गोपाल शास्त्र नाम में आता है। प्रेमाधीन है भगवान, भक्ताधीन है, क्योंकि भक्त प्रेम विवश। और श्री जी तो मूर्तिमान प्रेम समुद्र का सार है। उनके आगे हाथ जोड़ना या उनके चरणों में महावर लगाना या उनको मुस्कुराते देख करके रुदन करना, ये कौन सी बात है? वो तो अपने भक्तों के चरण चापते नजर आए, वो तो अपने भक्तों की लंगोटी धोते नजर आए, भक्त के लिए वो रथ हाँकते नजर आए। तो श्री जी के लिए वो कोई बड़ी बात हो गई? श्री जी तो उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। राधा कृष्ण कहने को दो हैं, वो एक ही हैं। रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। भगवान शंकर, सनकादि, ब्रह्मादि जिनकी चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण जिनके चरणों में महावर लगाते हैं वो श्री जी हैं, वो राधा रानी है। बाहरी थोड़ी जान पाएंगे जी। सभी विश्व में आपके कारण, मैं कैलिफोर्निया में मेरे कुछ भक्त है, कनाडा में है, फिजी में है, तो वो मुझे बता देते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने पूरे विश्व में श्री जी के प्रति सबको जगाया है। और कुछ कथावाचक है कि वो श्री जी के प्रति देश भाव करते हैं, तो इतना रोना आता है मुझे कि बार बार वो कहते हैं अरे श्री जी, कृष्ण जी तो हरि के प्रिय है श्री जी, तो उन्हीं के बिना तो कुछ हमें कृष्ण मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। श्री जी के बिना तो कृष्ण मिलना नामुमकिन है। लेकिन इन लोगों के प्रति क्या हुआ है? कथावाचक इतने बड़े बड़े, देखो इनको नरक जाना है तो क्यों ऐसे कर रहे हैं? अभी मैं कल आपके प्रति एक भाव प्रकट किया कि भीड़ हो रही है, हो रही है। अरे मैं बोला जीवन में एक बार 2 बजे उठ के तो देखो, रसपान पी के तो देखो। नहीं अच्छा, सो रहे हो नहीं सुनो, अच्छा भीड़ हो रही है, किसी को फोन करके बुलाया है क्या? कोई बुला लाखों की भीड़ हो रही है। मैं बोला नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कुछ बोले तो मैंने एक प्रवचन दिया। मैं बोला महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, कोई ये विश्व में मुझे दिखाओ तो 2 बजे उठ के। आप सच्ची मानिए, हम इस भाव से नहीं कि हमारे पास जनता आती है, हम इस भाव से कि मेरे प्रभु इस रूप में आते हैं और हम अपने प्रभु का जस गान कर रहे हैं। आप सोचो किसी को आप रुपया दे करके 2 बजे रात्रि के रूप नहीं, और पसीना से लथपथ, जैसे आज रविवार था, 1 लाख होंगे लगभग लोग, 1 लाख लोग, बच्चा बच्ची सब ऐसे खड़े, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है। आप उस समय देखिए भागवतिक जो शोभा दिखाई देती। अच्छा सब कंट्रोल में, अगर कंट्रोल बिगड़ जाए तो संभाल नहीं सकती, ना इतनी पुलिस होती है और ना इतने हमारे मान लो सब ब्रह्मचारी होते, तो 70-80 ब्रह्मचारी होते हैं।
और वो 1 लाख लोग खड़े हैं, अगर बिगड़ जाए मामला तो संभलेगा थोड़ी। लेकिन एक भी आदमी कंट्रोल के बिलग नहीं, सब एकदम आनंद मंगल। अच्छा, बुलाने से कोई खड़ा होगा? आप बुलाओ कि भैया 2 बजे रात्रि के वहां खड़े हो आके। जी, विश्व में कोई भी कितना भी बड़ा संत, मैं भी 50 साल का हुआ हूँ, एक ब्रह्मचारी सन्यासी हूँ, 2 बजे उठने का बोले तो ये जीवन में सबसे कष्टप्रिय काम होता है। हाँ, पहले कल उठला। अच्छा, 2 बजे हम रोड में आ जाते हैं, हम 12:30 बजे जगते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या ला वो करके फिर हम रोड में आते हैं 2 बजे, और अभी चल रही है। अच्छा, अगर यहाँ जगह हो एकांतिक में बैठने की तो 500 आदमी एक साथ एकांतिक में बैठ जाए। अब इतना इनको प्रेशर पड़ता है कि हाँ, कि अब किसको हटाएं, कि अब छोटी जगह है। के ऊपर भी गुस्सा करते हैं लोग। हाँ, उनको लगता है कि ऐसे क्योंकि बेहद हमारे साथ कर रहे। अरे नहीं बाबा, ये सब संभालना है। और महाराज जी का अच्छा, इसमें देखो 1000 आदमी एकांतिक के लिए तैयार है, अब आप देखो 25-30 आदमी बैठे हो और 3 बैच, और हमारा क्या है, किडनी का शरीर रोगी है, अब बोलते बोलते प्यास लगती है, पानी निषेध है किडनी में, तो अब ये लोग कितने बैच रखें? हर बैच में 20-30-40 मिनट लग जाता है। अब यही अगर विशाल जगह हो और फिर इसके बाद चर्चा हो तो 500 आदमी एक में निपट जाए, तो लोगों को लगता है ये लोग चयन क्यों हमें नहीं कर रहे। नहीं, रखने की बात नहीं, स्वास्थ्य की समस्या और हमारे पास जगह की समस्या है। अगर श्री जी की कृपा से रोड वाला कार्यक्रम ना हो ना दुबई, तो हम मिल ना पावे किसी से, और इन लोगों के बाल नोच जाए कि हमें दर्शन ही तो करवा दो। तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से लेकर वहाँ, 2.5 किलोमीटर में ऐसे हाथ करने का समय नहीं था, केवल ऐसे ऐसे, और इतने लोग ऐसे खड़े। अच्छा, ये भीड़ मेरे जोड़ने से है या आपके जोड़ने से? श्री जी का खेल है नहीं? हाँ, उनका खेल है, वो बुला रहे हैं, लोग भागे भागे कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, जैसे कह के अब तो प्रेमानंद के पास भीड़ होने लगी है, तो प्रेमानंद के बुलाने से या प्रेमानंद के चाहने से नहीं हो रही, जिनका प्रेमानंद है ये उनका खेल है। वही बोला, वो बुला रहे नहीं है, वो स्वयं श्री जी बुला रही है लाखों करोड़ों लोग। और आपको क्यों ये दुख हो रहा है? और 2 बजे उठो, तब समझ में आएगा। उनका शरीर देखो, और कितने लोग आते हैं, कितने भाव से आते हैं, और कितनी शिस्त है। वो महाराज जी जो भी कर रहे हैं ना, आज तक श्री जी का किसी ने नहीं किया है, इस सृष्टि भी किसी ने नहीं किया है, वो महाराज जी कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। वो तो श्री जी करा रहे, श्री जी करा रहे, श्री जी का क्या। अच्छा, रोड में मतलब क्या है? ये देखो, श्री धाम वृंदावन है, ये भागवतिक धाम है। अच्छा, दिल्ली कलकत्ता तो है नहीं। अच्छा, यहाँ जो आते हैं सब भक्त आते हैं, और जो भक्त आते हैं उनके 2 ही लक्ष्य होते हैं, या तो बिहारी जी के दर्शन और या किसी भक्त का दर्शन हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, कथा हो, ऐसा। तो अब उसमें उनके लिए जो लाभ की भावना है, तो भगवान और श्री जी उनको लाभ देते हैं। अगर लाभ ना मिलता होता तो लोग काहे को आते, बुला ले। ठाकुर जी के दर्शन तो वहां हो जाते हैं, श्री जी के दर्शन यहाँ हो जाते हैं। श्री आपका तेज ऐसा है कि जब श्री जी का जन्म हुआ था नंद बाबा के घर में, तो किसी के नेत्र गए थे, किसी को देख नहीं पा रहे थे। महाराज जी, हृदय से ये बात कह रहा हूँ, आपका तेज देखता हूँ तो सारा दुख भूल जाता हूँ। और यहाँ से जाता हूँ तो 2-4 महीने जब भी कभी दुख आता है, कभी संकट आता है मंदिर में, तो केवल आपका चेहरा सामने आता है, तो बस भूल जाता हूँ कि हाँ, क्या देखता हूँ? आपका शरीर देखता हूँ, और आपका 2 बजे का समय देखता हूँ। मैं 2 बजे उठता नहीं था पहले, लेकिन आपका जब देखा मैं सोशल मीडिया पे, मैं तो कृष्ण भक्त था पहले से, और पहले बचपन में शिव भक्त था, और जब से 2 बजे उठ रहा हूँ, जिसको जो उठता है उसी को पता। हाँ, आनंद का जो लोगों को क्या आनंद का पता होता है? जो बोलने वाले बोलते रहते हैं कि इतनी भीड़ लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब आप देखो, करो, तब उसका आनंद ले, तब समझ में आएगा। अच्छा, लोगों को प्रसन्न तो किया ही नहीं जा सकता है किसी भी विधान से। देखो, जिस समय हम भिक्षा मांगते थे और अकेले रहते थे, कुछ लोग कहा करते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमने कहा, श्री जी, तो क्या जीवन, किसी समाज के काम तो आते नहीं, पशु की तरह मांग लेते हो, खा लेते हो, पड़े रहते हो, किसी काम में तो समाज के आते नहीं। एक समय वो था। अब समझो, ये जब समय आया तो अब आया भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। अब दोनों में कैसे चला जाए? हम उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े लिया हुआ बाप बेटा जा रहे थे, तो बेटे ने पिता से कहा, आप बैठ जाओ, मैं पैदल चल लेता हूँ। तो कुछ लोग मिले,
तो उनका यार बुढ़े को शर्म नहीं आती, लड़का पैदल चल रहा है और वो घोड़े पे बैठा है। तो बुढ़ा उतर गया, लड़का, कुछ लोग मिले, बोले जवान होकर शर्म नहीं आती, बुढ़े को पैदल चला रहा है, तू ऊपर चढ़ा हुआ है। बोले आओ पिताजी आप भी बैठो। बोले हराम का घोड़ा मिला हुआ होगा, दोनों चढ़े हो। दोनों उतर गए। तो लोग कहते हैं कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, ये पैदल। तो घोड़े वाला सोचा कि करूं क्या, अब आप बताओ घोड़े वाला करे क्या। तो ऐसे ही ये समाज है, अगर एकांत भिक्षावृत्ति से जी रहा है तो समाज लायक ले, और जब समाज की सेवा शुरू तो बोले भीड़ इकट्ठी कर। तो संसार का है। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले हरिनाम कीर्तन संकीर्तन की महिमा सारे दुनिया में विश्व में प्रकट की, और आज आप उसी हरिनाम की कीर्तन की जप की और राधा रानी की जो महिमा है आप पूरे विश्व में लेके जा। ये बस लाडली जी का खेल है, लाडली जी का खेल। अच्छा सुनो, अपने घर बैठे हम कहीं जाते तो है नहीं, बस इतना ही आना है और सबको लाभ मिल रहा है। ये हमारी प्रियाजू की कृपा है, हमारे श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है। हमारा बस कोई नहीं है, हमारे बस से, हमारी चाह से नहीं हो रहा है। सच्ची मानिए, मेरी चाह भीड़ नहीं है, मेरी चाह लोग नहीं है, मेरी चाह है भगवान एकमात्र। अब वो क्या करवाना चाहते हो, किसी को निमित्त बना, अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता उपदेश दिया सबका मंगल करने के लिए। ऐसे निमित्त बनाकर भगवान क्या बुलवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये उनका खेल है, हमारे बस का कुछ नहीं है। हम तो मरे हुए हैं, हमारी तो शरीर की किडनी फेल है। और वैसे हम कोई पढ़े लिखे आदमी थोड़ी, भैया व्याकरणाचार्य या अमुक शास्त्री या अमुक कुछ नहीं, गाँव के कक्षा 9 से पढ़े हुए हैं। हाँ ये जरूर है, कढ़े बहुत है, बचपन से बड़े बड़े महापुरुषों का, सिद्ध पुरुषों का संग मिला है, तो उसी का जो आप कुछ लाभ देख रहे हैं ना, वो श्री जी का और संतों का प्रताप है। सब संत भगवान की कृपा से ये कार्य चल रहा है और सबका मंगल करेंगे प्रभु। जितने के कानों में शब्द पड़ रहे हैं उनका परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि व्यर्थ प्रवचन चला जाए। अगर एक बार सत्संग सुन लेगा तो चाहे थोड़ा परिवर्तन पड़े, पर पड़ेगा जरूर। और पड़ता ना होता तो हमें लगता है जितनी भीड़ लगती है इसमें 90% केवल जवान होते हैं। राधा जब ऐसे बोलते लो, जैसे कोई नेता आवे तो नहीं बोलते, ऐसे श्री जी के लिए बोलते राधा राधा, तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारी छाती फूल जाती है कि वही बच्चे नौजवान है जो क्लब में जाते हैं, ये वही बच्चे हैं जो नशा पीले वाले हैं, और ये रोड में खड़े हो गए राधा राधा ऐसे ऐसे चिल्लाने लगे सब नौजवान, तो हमारा हृदय फूल जाता है कि राधा राधा भैया, राधा राधा, जीवन का लाभ यही राधा राधा। कि जो मेरा प्रश्न था कि हर 5 साल में 2 साल के बाद मेरे से जो गलती हो रही है, इसका मुझे कुछ बिना प्रश्न क्यों रास्ता दिखाई दे देगा, चले जाओ आप। और आपको अगर विश्वास है, बिल्कुल बिना उत्तर दिए इसका अपने आप निराकरण हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। फिर उसके लिए मैं विश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणा कारणम ये यहाँ लेता हूँ कि जो मेरे से मुंह से गलती हुई है, कोई दुखी हुआ है या कोई नेत्र से थोड़ा मेरे से पाप हुआ है, तो इसका समझ लेता हूँ कि क्यों। तो लालडी जी को शपथ लेता हूँ, जब भी मेरी थोड़ी गलती हो जाती है तो उनके पास जाता हूँ रात के समय, और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है 108 मंदिर बनवाना है, आपके आशीर्वाद से यार लालडी जी की कृपा हो रही है यार, हो रही है। और बस यही चाहता हूं। एक चीज और आप रख लो, इस पूरे को सिस्टम को दे दो ना श्री कृष्ण को, पूरे सिस्टम को, तन मन वचन सब। अब इससे किसी का भला हो तो श्री कृष्ण जाने, और अगर कठोर भी निकल रहा है तो ये श्री कृष्ण की जबान है, वो क्यों निकलवा रहे हैं उनसे पूछो जाके। पूरा नामे कर दो, अपना कुछ मत रखो। तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तवि वाश्रिता, शरीर वाणी मन और स्वयं में आपका शरणागत हूं, अर्थात आपके नाम कर दिया। अब छोड़ो ये झंझट की मेरे से गलती हुई। जी ये उनकी प्रियता है।